कृपा सिंधु भगीरथ श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 सर्वप्रथम गुरुपाद नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अस्तुतर सतनाम भक्ति वेदांत सदानंद श्री महाराज एंड नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अस्तुतर सतनाम भक्ति वेदांत सदानंद श्री महाराज समझना चाहिए offer my humble respectful Dhanavad Pranam and all in devotees and present all of respectful हम लोग इस श्री चैतन्य चैतन्यतम ग्रंथ से मध्य लीला 8वां परिच्छेद की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। इससे राजमंडल संवाद के अंतर्गत शनि चैतन्य महाप्रभु राधानंद को एक प्रश्न पूछा और राधानंद उसके उत्तर दिए। कल हम लोग यहाँ तक श्रवण किया था। महाप्रभु ने पूछा जितने भी गान कथा कीर्तन जीवों की सर्वश्रेष्ठ कीर्तन व जीवों की धर्म क्या है? ना राधा कृष्ण की प्रेम के लिए जिसकी तात्पर्य साध, क्योंकि जब कोई उदाहरण दिया जाता है, कौन सा उदाहरण दिया जाता है? श्रेष्ठ उदाहरण, इसको थोड़ा पीछे कर ये जो टेबल जो है थोड़ा पीछे कर हाँ इतना इधर इसलिए इस संदर्भ में काल मैंने भी आपको बताया था। ये भगवान की अमृतमय कथा श्रवण ही जीवन की धर्म है, जिसमें राधा कृष्ण के प्रेम के लिए कथा है। इसमें भी तात्पर्य ये भी बताते जा रहे हैं, जैसे जैसे जीव की अधिकार है उस अधिकार के अनुसार कथा श्रवण करें। शिष्य अधिकार सानिष्ठा स्वगुण सामने बैठे थोड़ा सा और एक आसन बिछा श्रोता को देखे तो कुछ बोले।
जिससे प्रभुपाद भी स्वयं भी लिखते हैं कि भगवान नित्य गुरु वृंदावन धाम से अपने परिकरों के साथ इस धराधाम में लीलादि करते हैं। वो लीलादि दर्शन बताते हैं जो माया दर्शाई स्वयं भगवान के प्रति जो माया के द्वारा नित्य गुरु वृंदावन धाम से वो लीला की जगत में प्रकट करना था, उसे दर्शन कराना। ये अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रिता भजते तादृश क्रीड़ा दर्शयित्वा तत्परो भवेत्। और एक चीज इस कथा को काल हम लोग ने भी आलोचना बताया। ये भगवान कृपा परवश होकर के नित्य गुरु वृंदावन धाम से वस्तु लाभ हुए इस भूम जगत में प्रकट करा दिया। इसलिए धाम के बारे में भी हमको बताया था। ये दृश्यमान प्रकाश धाम अभी जो हम लोग देख रहे हैं, ये क्या है? दृश्यमान प्रकाश का स्थान है, भगवान की लीलास्थली है कि राधा कुंड, श्याम गिरिराज, गोवर्धन, वृंदावन आदि ये समस्त क्या दृश्यमान प्रकाश है हमारे आंखों की तरफ। और दूसरी है प्रकट धाम। जब भगवान इस धराधाम में अपने लीला आदि करते हैं, उसी पहले प्रकट लीला प्रकट धाम। और तीसरी अप्रकट धाम नित्य गुरु वृंदावन धाम में नित्य लीला आदि चलती है। वहां पर भी नित्य वृंदावन धाम है, गिरिराज, गोवर्धन है, जमुना है, गोपी सब कुछ मिला है। कितने हो गए? 3। एक दृश्यमान प्रकाश, एक प्रकट धाम और एक इसलिए भगवान यहाँ पर भी कार्य भगवान का सुखदेव से बात भागवत में दशम स्कंध में एक वर्णन किया है। ये अनुग्रहाय भक्तानां मानुषं देहमाश्रितं भजते तादृश क्रीड़ा दासत्व तत्परो भवेत्। मनुष्य के भांति भगवान लीला आदि करते हैं, क्योंकि मनुष्य की भांति लीला जो सर्व आकर्षक होता है, चित्ताकर्षक होता है। जैसे नृसिंह आदि जितने भी भगवान के वैशिष्ट लीला है उसमें इतने चित्त आकर्षक नहीं होता है और अधिक समय तक के लिए नृसिंहदेव कब तक रहे और वो भी उनकी कैसे उग्रवीरम है, उग्रवीर महान जरम तो सर्वतो मुखम है, उग्रमूर्ति धारण करके है, युद्ध विग्रह आदि करने लगे। उसमें भयभीत है तो बहुत सुंदर भगवान विष्णुदेव की कथा। भगवान विष्णुदेव कहते हैं भक्त है, क्या बोलते हैं विष्णुदेव, क्या बोलते हैं भक्त। प्रहलाद के प्रति इतनी स्नेह ममता प्रतिराग सैन प्रहलाद के भी अपने गोद में बैठाया और अपनी पीठ पर भक्त वात्सल्य भगवान विष्णु इतने सुंदर है, किंतु वो उतना चित्त आकर्षक नहीं है जितनी भगवान के नरवत लीला आदि में चित्त आकर्षक। इसलिए तथापि भी कहते हैं ये देखो भगवान की ये 3 जो
प्रकृति एक तीन जो लीला जो है विशेष करके कृष्ण लीला और नृसिंह लीला और कौन सा राम लीला है, ये तीनों के क्या कहते थे बता है? पराकाष्ठा है, भगवत पराकाष्ठा दिखा। भगवत पराकाष्ठा तात्पर्य है भगवान की लीला माधुर्य के लिए यहाँ पर दिखाया। अच्छा, नृसिंह अवतार के द्वारा भक्ति की पराकाष्ठा दिखा है, स्नेहवात्सल्य दिखा है। और रामचंद्र के द्वारा क्या दिखा है? प्रजावात्सल्य की पराकाष्ठा दिखा है, प्रजावात्सल्य की पराकाष्ठा। एक जगह प्रजाओं के लिए सर्वस्व सुख आदि त्याग है। यहाँ तक तो पत्नी को भी भगवान रामचंद्र जानते सीता जी की कोई दोष नहीं, तथापि प्रजावात्सल्य होने के नाते ये दिखा रहे हैं। किंतु वो समस्त लीला के पूर्ण लीला है। रामचंद्र की जो लीला जो है वास्तव से पूर्ण लीला है। केवल रोते रहे अच्छा लगता है इसलिए भगवान रामचंद्र की लीला से पूर्ण लीला है। इसलिए नृसिंह अवतार, रामचंद्र अवतार और कृष्ण अवतार की कहते हैं। ये सब तीनों लीलाओं की बात तीन अवतार कहा जाता है पराकाष्ठा। तो इसमें पराकाष्ठा में श्रेष्ठ क्या है? कृष्ण की पराकाष्ठा दिखा, कृष्ण लीला की पराकाष्ठा दिखा। इससे हमारे लघु भागवत में श्री रूप गोस्वामी पाद इस वस्तु वर्णन किया है। और कृष्ण में जो है ये सर्वोत्तम कहा है। इसे संत महाप्रभु करे कृष्ण स्वरूप विचार सुना सुनाते अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे भजन करना। कृष्ण अद्वय ज्ञान प्रदत्त और उनकी सर्वोत्तम माधुर्यता प्रकाश भी किसमें? वर्णन श्याम सुंदर नंदन के रूप है। और सर्वोत्तम जो माधुर्य प्रकाश किया कहां पर? रासलीला। और रासलीला में भी कहां पर? राधा जी के साथ श्याम रमारम सुंदरता सुंदर जगत समस्त जगत जनस श्यामश्य वाम अबद्ध काम इंदिरावर कितना सुंदर है। हमारे गांधर्व संप्रार्थना अष्टमी ये राधा जी के साथ कृष्ण जब रास्ता में ऐसे सुंदर रूप करते, वो रूप जो है दोनों ही के अपूर्व कहा जाता है। राधा समय था भांति राधा जी के साथ में प्रकाशित, वो भी रास माधुर्य। इसलिए चैतन्य महात्म्य स्वयं कहा कृष्णेन गते खेरा सर्वोत्तम नरलीला नर बबू ताहार स्वरूप गोपो वेश बेनुक नव किशोर नटव नरलीला नरलीला इतना मधुर है, अपने इतने सौंदर्य प्रकाश दिखाते हैं। इसलिए नृसिंह अवतार अपेक्षा रामलीला, राम अवतार राम अवतार अपेक्षा कृष्ण लीला की, और कृष्ण लीला में विशेष करके राष्ट्र कृष्ण के सर्वोत्तम माधुर्यता प्रकाश, और उसमें बिल्कुल नरवत लीला दिखा है। उसमें आनंद है, बस माधुर्य में प्रकाशित की जा रहा है। रसिक जन जो होते हैं इसकी आस्था करते हैं।
इसलिए कह रहे हैं राधा कृष्ण प्रेम के लिए सही गीतेर मम इतना मतलब गोस्वामी पाद विरोध माधव ललित माधव नाटक आदि रचना करके दिखाया है कि किस प्रकार मिलन विरोध विरोध मिलन आदि मैं एक दिन बताया है। ललित माधव नाटक में विरह की प्रकाष्ठा है और विदग्ध माधव नाटक में मिलन की है। कितना सुंदर और सुंदर है। तो इसे कह रहे हैं राधा कृष्ण प्रेम के लिए सही गीते मर्म, क्योंकि कृष्ण लीला गान ही शुद्ध जीवात्मा का सहज धर्म है। यहाँ पर शुद्ध जब जीव का जीवात्मा का अधिकार जिस जीवों की जो पोटेंशियल है, सब माधुर्य रस नहीं है, ये भी दिखा दिया। भगवान अपने स्वरूप माधुर्य के प्रकाश करते हैं अपने परिकर के ऊपर। सनातन गोस्वामी बाद बृहद भागवतामृत ग्रंथ में सिद्धांत देते हैं जैसे भक्त होते हैं भगवान अपने स्वरूप के उसी प्रकार प्रकाश करते हैं। जिस प्रकार उदाहरण दे रहे जैसे वैदुर्य मणि का उदाहरण दे, एक प्रकार मणि है, क्या नाम बताया, वैदुर्य मणि का, उसमें 7 प्रकार के रंग रहते हैं। जिससे देखोगे माने अकॉर्डिंग टू एंगल ऑफ विजन, जिस दृष्टिकोण से देखोगे और उसमें लाल नील पीला आदि को सब प्रकाश, उसी प्रकार भगवान भक्त के प्रेम माधुर्य के अनुसार अपने स्वरूप माधुर्य के प्रकाश करते हैं। एक ही कृष्ण एक ही सत्य मां जसोदा के पास विराजमान है बाल गोपाल के रूप में, और एक ही समय में गोपियों के साथ विराजमान है। गोपियों क्या कहते हैं इसको, साक्षात जुबा जैसे साक्षात कंदर्प स्वरूप उनके दर्शन होता है, कामदेव को दर्शन। यही तो श्रीमद् भागवत में पूर्ण हो रहे है। दादा प्रभ के भक्त विराजमान थे, क्या नाम श्लोक है, मल्लाना असन रीनांग है, कंस की उस सभा में जब कृष्ण आने लगे उस समय कृष्ण के देख करके 12 प्रकार के रस के भक्त जो है कृष्ण के दर्शन है। जैसे जैसे रस के भक्त होते हैं उसी प्रकार दर्शन एक तो श्रीमद् भागवत उसके प्रतिबंध करते हैं, स्थापित करते हैं जिस प्रकार मातृस्थानीय जो है उसको कृष्ण के देकर छोटा बालक की बात, गोपियां उनकी जो है किस रूप में दर्शन कर रही है, कामदेव साक्षात सखा लोग सब तो इसी प्रकार से कृष्ण में एक विशेष वैशिष्ट है। कृष्ण में एक विशेष वैशिष्ट सिर्फ उसी पर कहने की मेरा तात्पर्य जो है जीव में भी गठन के समय जीव गठन के समय जो पोटेंशियल उसके अनुसार वो धीरे धीरे सत्संग के प्रभाव से क्या होता है, विकसित श्रीमते कौन से जीवेर ऐसा विष्णु भक्त संग बिना श्रेय नहीं आ, ये भी कल हम लोग आलोचना किया था। सबसे श्रेय ईश्वर क्या है, श्रेष्ठ क्या है, विष्णु भक्त की संग, भगवत भक्त संग। जीव जब अनर्थ से निर्मुक्त हो जाता है, फ्री फ्रॉम अनर्थ, तब वो धीरे 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 उसी प्रकार भक्त की संग आदि कर रहे हैं। अनर्थ दशा में पता नहीं लगता,
है। और जितने अनर्थ दूर होते जाए, धीरे धीरे चित्त भी निर्माण होगा, है। तब उसी भक्त की संत आदि में उसकी आनंद उल्लास होता है। कोई राम भक्त है, अनर्थ में तुम्हें राम भक्त की संग में उसका आनंद, और अनर्थ दशा में करते जा रहे, इसलिए कहते हैं कृष्ण भक्त संग बिना, श्रेष्ठ भाव दे रहे हैं, कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं था। कृष्ण भक्त की संग, उसमें कृष्ण भक्त में भी ताकत दिखाया है। कोई शक्र रस के कृष्ण भक्त है, कोई वात्सल रस के है, कोई माधुर्य श्रृंगार रस के, श्रृंगार रस के भी और भी आगे नहीं दिखा। 5 प्रकार के सुखी है। कोई चंद्रावली के पक्ष में जाना चाहते, कौन जाते हैं? हाथ उठा दे, नहीं उठा बोलो चंद्रावली की जो है वो पक्का है, कोई चंद्रावली की इसलिए कहे भक्त की सेवा तात्पर्य और चलो, इसलिए कह रहे कृष्ण भक्त के बारे में दिखा रहे हैं। यहाँ पर कृष्ण भक्त के कहने पर राधा की सेवक अभिमान युक्त भक्त भी होना चाहिए। अभिमान परित्यज्य प्राकृत भोगवादेश, प्राकृतिक शरीर के अभिमान छोड़ करके जब अपराकृत भाव को स्थित कर देते है, तो धीरे 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 वो आगे बढ़ते रहते हैं, चित्त निर्मल होता है। इसलिए कह रहे कृष्ण भक्त संग बिना श्रेय नहीं। रघुनाथ दास नित्य सिद्ध परिकर होते हुए पर भी, प्रतिमानी पर भी साधु के चित्त भाव को वो व्यक्ति कर रहे विलाप है। सिरुपमंजरी कराल पद्म गोष्ठन जार तमस्तकाया हा मुक्त परिपूरी पदानंद सर्वैन समकैस्तव किम करिष। कितने सुंदर भावों की जो है वो व्यक्ति कर, ये राधा जी की चरण कमल की सेवा में प्राप्ति। और कैसे ना रूपमंजरी के अनुगत सिरूप मंजरी कराचित पाद पद्म गोष्ठन भुजात मस्तकाय हा मरुत करुपूरी पदानंद सर्वैन समकैस्तव किम करिष। भाव को व्यक्ति करते हैं। ऐसे रूप पाद की मंजिल की अनुगत्य में सेवा प्राप्ति, कृष्ण भक्त संग विनाश नहीं। कहाँ स्मरण जी करिबे अनुकरण, कृष्ण नाम गुणलीला प्रधान स्मरण। कहते हैं कृष्ण ही एकमात्र नित्य स्मरण है। कृष्ण स्मरण कहते हैं स्मर्तव्य सततो विष्णु विस्मर्तव्यो नुजातु सर्वे विधिना विधि निषेध। इस श्लोक में एक विधि दिया गया, निषेध दिया गया। विधि क्या है? आदेश क्या जारी होगा? सतत स्मरण विष्णु, सदा सर्वदा विष्णु के ही स्मरण करें। और क्या बोले? कभी उनके भूल भी निषेध जारी करें, भूलो मत, हम भूल जाते हैं। शयन सपन में कृष्ण की स्मरण रखें। यदि कहते कृष्ण कृष्ण नाम रूप गुण लीला ध्यान स्मरण,
तन्नामृतादि सुपुत्रान् स्मृतो क्रमेण रचनां तिष्ठन् रचित तदानुरागी जनानुगामी कालग्रहेण दक्षिणमित्त उपदेश। कृष्ण के मधुर नाम को इसकी चिंतन कर, वो लीलाओं के स्मरण कर दे, तन्नामृतादि सुपुत्रान् फिर कहाँ ये लिखा है तस्मात् सर्वात्मनां राजमहरि सर्वत्र सर्वदा सुतत्व प्रतिपदश्च स्मर्त्यर्पो भगवत् निनाम कदि तस्मात् सर्वात्मनां राजन श्री हरि सर्वत्र सर्वत्र सर्वदा सुखदेव गोस्वामी बात कहते हैं महाराज सदा सर्वदा सर्वात्म से भगवान श्री हरि के ही कथा प्रसंग आ गया जब कृष्ण रास से उतरते हैं गोपियां कृष्ण विरह में तड़प इस कथा को श्री सुखदेव गोस्वामी पाद परिक्रमा में श्रवण कराया गोपियां की ऐसे विरह कृष्ण के प्रति सर्वात्म सब कुछ छोड़कर मैंने सब कुछ छोड़ करके गृह संसार सब कुछ छोड़ करके कृष्ण में समर्पित आत्मा थी इसलिए कह रहे सर्वात्मा में भगवान श्री हरि में तो एकनिष्ठ थे तो ऐसे प्रेमिक भक्त के छोड़ करके कृष्ण क्यों दूर अवस्थान कर क्यों दूर रहे बात छोड़ करके क्यों गए और दूसरी ये प्रश्न पूछा ये कृष्ण स्वयं भगवान है भगवान होने के क्या वो सर्वज्ञ है ऐसे सर्वज्ञ होते हुए और भी एक व्यक्ति दुखित है क्या उनके चित्त दुर्विभूत नहीं हुए क्योंकि शास्त्र में कहा गया कि किसी के दुख देकर के यदि तुम्हारा चित्त दुर्विभूत नहीं तुम्हारे जीवन व्यर्थ है कि नहीं दूसरे के दुख देख करके किसका चित्त दुर्वित नहीं होता जो अद्वैतवादी जो ज्ञान चर्चा में पड़ी रहते के सब तो ब्रह्म ही है ब्रह्म निराकार निर्विशेष निरंजन होता है तुम ब्रह्म हो हम भी ब्रह्म है सब ब्रह्म है एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति ब्रह्म में कोई विकार नहीं ब्रह्म क्या कहते हैं निर्विकार विकार समझते नो ट्रांसफॉर्मेशन चित्त में कोई विकार नहीं ब्रह्म में किसी कहते हैं ब्रह्म निराकार निर्विशेष निरंतर निर्विकार कोई विकार नहीं चित्त द्रवीभूत होना ही तो विकार की तात्पर्य है किसी के दुख देख करके तुम्हारे हृदय यदि पिघलता नहीं है तो समझना चाहिए व्यर्थ है अरे दूसरे के दुख देख करके तो चित्त द्रवीभूत होना चाहिए एक गरीब व्यक्ति खाना पीना नहीं मिल रहा तो उसके देख करके क्या होना चाहिए हाँ और उनके खाना उसके खेल इसलिए शास्त्र में कहा गया पहली जो है कहते हैं कि भगवान जी तुम्हें 2 रोटी दिया एक रोटी दूसरे के खिलाफ और एक रोटी किसी की कहते हैं पर भौतिक जगत में लौकिक विचार में हम लोग चले इसलिए मेरे गुरुदेव कहते थे शिवाम कृष्ण जार में खंड ज्ञान तार है दिव्य ज्ञान खंड ज्ञान से नो कॉमन सेंस नो कॉमन सेंस उसके दिव्य ज्ञान कहां से मिल सकता है एक कॉमन सेंस होना चाहिए एक व्यक्ति खाना नहीं मिला और हमें इतने भगवान दिए खाने के लिए आज
दूसरे के खिलाओ, लिव एंड लेट लिव, जियो और दूसरे के जीने। साधारण ये इसको कहा जाता है साधारण भौतिक जगत के विचार क्या होना चाहिए। किंतु देखो अद्वैतवादी जो होते हैं बोले सब तो अपने कर्मवादी कहते हैं तो अपने कर्म में भोग रहे हैं, हम क्या करें? बात भी सही है, हम क्या कर सकते हैं? जो जैसे कर्म किया उस कर्म के फल तो भोग रहे, नरक में जाए तो स्वर्ग में जाए, अपने कर्म को भोग रहे, क्या कर सकते हैं? एक व्यक्ति लोग स्वर्ग में भोग रहे, हम क्या कर सकते हैं? चलो थोड़ा सा मैं उनके हेल्प कर देता हूँ, क्या डॉक्टर के पास पूछा देता हूँ कि थोड़ा सा दवाई दे, कि उसकी जो भोग जो है कष्ट जो है, क्या हम उसके कष्ट का निवारण कर सकते? नहीं कर सकते। पहले भौतिक में हम विचार करें, हम उसको दवाई दिला दें, चलो खाना नहीं है उसे खाना दे, किंतु उनकी जो कष्ट जो है, पीड़ा जो है, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं दूसरे के दुख देख करके चित्त दुर्विमुख होना, एक मात्र मनुष्य में है। इसलिए वेद में कहा था मनुष्य तो बनो, मनुष्य बनो, पशु में नहीं है। कभी कोई इंटरनेट में लोग देते हैं, बोलते थे ये बंदर है, उसके बच्चा भूख में तड़प रहे, उसे हाथ से लेना चाहते, और बंदरी खिला नहीं गई, कभी देखा आपने? ये बंदरी जो है अपने बच्चा को जो है खाना खिला दिए, पहले स्तनपान कर रही, ठीक है, किंतु कभी आप नहीं देखोगे अपने बच्चों को खिला दे, दो केला दे, वो दो केला जो है अपने हाथ में खाएगी और अपने बच्चा भूख में तो मैया ऐसे देख, तो इंटरनेट में दिखा दे रहा है, तो देख लेंगे क्यों उनके हृदय में वो क्या साथ, वो जितना खा करके छोड़ कर भी चले जाए, बात तुम खाओ पुरुषों में ऐसे है, किंतु मनुष्य में क्या यही बात है। अरे हम भूखे रहे किंतु दूसरे की है, ये मनुष्य में है, इसे कहा जाता है कॉमन सेंस, किंतु पशु में कॉमन सेंस नहीं, स्वार्थ है, स्वार्थ में भरा अपने भोग से। इसके आगे परमार्थी राज्य में क्या है? ये जब कोई अनुभव करता है या हो ये समस्त जीव कैसे कष्ट हो गए, क्यों? भगवान की भूल गई, कृष्ण भूली, कृष्ण के भूलने से ही, कृष्ण सेवा नहीं करने से माया के दंड देखे। तो ये जीव को हम कैसे माया के कारागार से कैसे मुक्त कराए, ये भक्ति स्थान में प्रभुपाद जी आर्टिकल भी लिखते, बहुत सुंदर है। एक अच्छा मानो एक व्यक्ति नाव में जा रहे, नाव डूब गई, कोई उसको बोलते भाई इसमें कपड़ा और चप्पल मैं रखता हूं, और एक व्यक्ति ने किया कि उसको बचाने के लिए कूद गए और उसको उठा। अच्छा वो श्रेष्ठ कौन है? जो उठा रहा, चप्पल जूता जो संग्रह करके रखे, उसके चप्पल जूता वही वो भी उपकार है, ठीक है, उसके ऊपर क्योंकि वो उतना श्रेष्ठ नहीं, उसकी प्राण रक्षा करने के लिए उसको पानी से उठाया, वो श्रेष्ठ माना जाता नहीं। चप्पल जूता तो मिल जाएगा भाई, कपड़ा तो मिल जाएगा, किंतु मर गया तो चप्पल कपड़ा खिला करके क्या करोगे? बात सही है।
तो इसमें श्रेष्ठ, उसमें भक्ति प्रभुपाद ने एक आर्टिकल में लिखा श्रेष्ठ कौन है? जो एक जीव के जो है इस संसार के महाकारागार से मुक्त करा करके और भगवत धाम में वो श्रेष्ठ दूसरे के खिलाफ खिलाना पिलाना ये तो प्राथमिक है, प्राइमरी है, ये भी परोपकार है। तो उससे महत्वपूर्ण परोपकार क्या है? एक जीव के यदि माया के कारागार से मुक्त करा करके भगवत धाम में पहुंचा दिया, ये श्रेष्ठ है कि नहीं? गौड़ीय वैष्णव की यही विचार पे जो है कर्मवादी ज्ञानवादी लोग समझ नहीं पाते। अरे गौड़ीय मठ के लोग देखो केवल हरि नाम हरि कृष्ण जप करते रहते हैं, ना कोई कुछ परोपकार करते हैं। बोले बाढ़ आई है, गौड़ीय मठ के लोग नहीं जाते। हम भारत सेवा सनाम रामकृष्ण नाम चावल देते हैं, दाल खिलाते हैं, खिचड़ी खिलाते हैं। और लोग भी हम लोग उल्टे करके बोलते हैं, तुम लोग तो बैठ बैठ करके खाते हो। हम अच्छे लोग हैं ना, जो अच्छे लोग होते हैं वो बैठ करके खाते, बैठ करके खाते। जो पशु है वो खड़े होकर खाते हैं। देखो परम गुरुवादी कैसे सुंदर चुपती है? जो सज्जन होते हैं वो बैठ करके आराम से खाते। जो पशु है पशु क्या करते हैं? जहां पर खाते मुंह पर पिशाब करते हैं, पायखाना करते हैं और खड़े खड़े। परम गुरुवाद के कितने सुंदर दार्शनिक विचार है। तो उसी प्रकार परोपकार, श्रेष्ठ परोपकार क्या है? एक जीव के संसार की महान कारागार से निकल कर यदि भगवत धाम में पहुंचा दिया, श्रेष्ठ है। यही तो गौड़ीय वैष्णव के विचार बताते हैं। कर्म मार्ग ज्ञान मार्ग में कितना ही उनको दिखाते हैं, परोपकार को भी परोपकार कर रहे, कर्मी ज्ञानी जो परोपकार कर रहे, किंतु वो श्रेष्ठ नहीं है। जैसे मैंने उदाहरण दिया, एक व्यक्ति नाव डूब उसके जूता फैक्ट्री जाए, उसके कपड़ा एक दिन नहीं, उसको जूता चप्पल और कपड़े को अच्छा। अरे व्यक्ति वो व्यक्ति मर गया तो जूते चप्पल क्या काम है? जो बुद्धिमान जो व्यक्ति है क्या करते हैं? जूते चप्पल की तरफ आगे जाते हैं, क्या करते हैं? उस व्यक्ति के मृत्यु से बचा। शुक्राचार्य की नीति और बृहस्पति की नीति में अंतर दिखाते हैं। बड़ी महाराज की कथा से शुक्राचार्य की नीति इसी प्रकार की क्या वो विशुद्ध असत गुरु है। इसलिए बड़ी महाराज ऐसे गुरु को क्या करे? तक गुरु न साथ सजन न साथ, तो गुरु नहीं है जो हमें कृष्ण भक्ति दे नहीं सकते, जो परमार्थ राज्य में हमें प्रवेश दिखा और भोग के ईंधन देते, भोग करो। सदगुरु क्या है? जैसे अपने भावना, उस भावना के शिष्य के हृदय में हम राधा कृष्ण की सेवा करते, तुम भी हमारे भांति सेवा करो। सदगुरु तो यही चाहते। सदगुरु क्या चाहते? जी मैं जिस रूप से अपने इष्ट देव के मैं सेवा कर रहा हूं, मेरे शिष्य भी उसी प्रकार से भावना को देते, भाव को हृदय शिष्य के हृदय में ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार स्तुति आदि करते। गुरुदेव कहते थे, ये देखो मैं प्रातः काल में क्या क्या स्तुति करता हूं, तुम लोग भी इसी कर भावना को भी व्यक्त करो। ललिता
है जमुनाष्टमी, साधक लोग नहीं सीखता है, कितना सुंदर आपको रात काल की उठ करके जब माला ले लो और नाम करो और शांति साथ इस समस्त मुझे श्रुति आदि चिंतन करो, है कितना सुंदर भाव। सदगुरु जो होते बोल देते, और असदगुरु क्या है, शुक्राचार्य गुरु क्या करते, मैं भोग रहा हूं जैसे तुम भी हमारे भांति संसारिक सुख, ये दोनों गुरु में होता है। इसलिए बोधी महाराज ने किया कि शुक्राचार्य रूपी असद गुरु को त्याग किया। आज यही तो दिखा भोग विलास में मत हूं, कुछ भगवत सेवा में जीवन निर्वाह के लिए जितना हमारी जरूरत है तो ले नहीं पा रहा है, खाएंगे नहीं तो सेवा कैसे करो, जितना जरूरत है हमें लेना, बच्चों ठाकुर नहीं चाह चल आगे कर, इसलिए सर्वश्रेष्ठ इसलिए कह रहे हैं कि कहाँ स्मरण जीत कर अनुखन न कृष्ण नाम रूप लीला लीला प्रधान, कृष्ण की लीला स्मरण आदि करे। रागानु का भक्ति के क्या है, स्मरण रागेर भाव स्मरण करता, रागानु का भक्ति की प्रधान क्या होता है, स्मरण, और वही स्मरण पद में जाता है रागानु भक्ति जो विधि भक्ति का अनुस्मरण करे, विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न गणे राग मार्गे कराम प्रवेश, जो विधि मार्ग में प्रवेश कर विधि मार्ग को पालन करते और धीरे धीरे भगवान की इच्छा से धीरे धीरे वो राग मार्ग में प्रवेश करते, विधि मार्ग रत जने स्वाधीनता रत्न गणे राग मार्गे कराम प्रवेश। विधि क्या मतलब है, क्योंकि विधि नियम के उल्लंघन करके, उल्लंघन समय छोड़ करके आप भगवत भजन में प्रवेश नहीं कर सकते, तो क्या होगा, श्रुति स्मृति नागरादि पंचरात्रि विधि है, एकांतिक हरे भक्ति उत्पादकी के गुरु। कोई कहे नहीं मैं तो एकांतिक भक्त, मुझे कुछ करना नहीं है, नहीं, जिस शास्त्र में जो विधि दिया गया, गुरु पदाश्रय लेकर के भक्ति के जो सब प्रकार के अंगों जो बताया उसके पालन करना, आगु गुरु पदाश्रय दीक्षा शिक्षा विश्राम वेद गुरु सेवा है, पर हमें कुछ नहीं करना है, खाते रहते पीते रहते सोते रहते, ऐसे थोड़ी होता है। सेवा जगाओ, सेवा विधि के जगाओ, गुरुदेव हम जो ये देते थे, उत्साह देते हैं, आज सेवा करते हैं हम लोग के उस समय, और रोज मंदिर का हम सेवा की जगह कुछ तो काम तो करो, सेवा 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 ही परम धर्म, साधने करिले जाहा सिद्धि ते पाइले ता, केवल मात्र पक्क अपक्क विचार है, पक्क अपक्क तर्क साधन में जो करते जा रहे हैं वही परिपुष्ट होकर के सिद्धि में वही प्राप्ति होगा। इस समय हम साधन नहीं किया, सेवा नहीं किया तो कैसे मैं पछता, इसलिए भक्तों इसलिए प्रेम भक्ति चंद्रिका में करें साधने करेंगे जहाँ सिद्धि दे पाई, केवल मात्र पक्क विचार मैच्योर मैच्योर एक है। इसलिए साधन काल में सेवा की है, तो इसमें कहते हैं कृष्ण के नाम रूप गुण लीला आदि स्मरण
ध्येय मध्य गुण जीवे कर्तव्य कौन ध्यान राधा कृष्ण परांगुज ध्यान प्रधान। जितने प्रकार के ध्यान सर्वश्रेष्ठ ध्यान के राधा कृष्ण ध्यान। पहले गुरु ध्यान होता है, महाप्रभु ध्यान होता है, राधा कृष्ण के ध्यान होता है। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। ध्यान मूलम गुरु। पहले हमें ध्यान किस गुरुदेव के ध्यान। ध्यान मूलम गुरु। समस्त ध्यान के मूल क्या है? मूल माने सोच बात आकर का गुरु ध्यान का। ध्यान मूलम गुरु मुक्ति पूजा मूलम गुरु पद और मंत्र मूलम गुरु वाक्य और मोक्ष मूलम। यहाँ पर मोक्ष करने से सर्व सिद्धि की विकार गुरु कृपा के द्वारा ही हम अपने स्वरूप के जो उपलब्धि कर सकते। फिर आकर के स्वरूप के भी ध्यान होता है जिसको कहा जाता है आत्म ध्यान कहा जाता है। आज कहां पर लिखा आत्म ध्यान? संत संहिता में गुरुदेव ने कृपा करके भजन रस ग्रंथ में भी सुतत में वर्णन किया। आसंते मनोरमा नानालंकारो दूषिता। जितने आप भजन करते धीरे 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 अपने सर्व उपलब्ध आत्मध्यान भजन रस पढ़ते कि नहीं? मैंने कई बार भजन रस वृंदावन में 2 महीने और 2 महीने लगातार भजन रस। इसलिए कहते हैं ध्येय मध्य जीवे कर्तव्य कौन ध्यान राधा कृष्ण पदाम जो ध्यान। राधा कृष्ण की चरण कमल के ध्यान है। और फिर जब आगे जाओ देखो सिद्धि दशमी में गुरु वृंदावन में भी कथा की कृष्ण की प्रकटला में भी कथा हुई है। कृष्ण जाओ वृंदावन से मथुरा, मथुरा से जाओ द्वारिका चलेगी, फिर द्वारिकापुरी से कुरुक्षेत्र। उस समय कृष्ण गोपियों की अनेक उपदेश दिया है। उसमें एक आ रहे ये गोपियों मेरे लिए आप क्यों तड़प रही हो? देखो बड़े बड़े जगेंद्र मणिंद्र ज्ञानेंद्र मेरे चरण कमल के ध्यान करके आनंद में रहा। मेरे ध्यान करो, ध्यान करो। ध्यान में तुम्हारे सच्चा दर्शन है। गोपी ने क्या उत्तर दिया? बोले ये जो है उपदेश किसके रूप? ब्रह्मादि देवता के रूप। औषते नंदनाभो पदारविंदम जगत्सरी अगाध बोधि अगाध बोध संपन्न बुद्धिमान जो है उनके गोपियों की विचार कैसे सर्वोत्तम विचार। अरे हम लोग तो ना हमारी कर्म वासना है ना कि संसार दशा है। तुम्हारे चरण में हम ध्यान क्यों ध्यान करें? गोपियां हमारे विश्वनाथ चक्र टीका में लिखते हैं गोपियां तो मानव कार्य है। ये देखो ब्रह्मा की उत्पत्ति कहां से? नारायण की नाभि कमल से। अच्छा कमल के नाव कहां पर लगा रहता है? कमल में कमल के जन्म कहां पर होता है? कीचड़ से है बुद्धि। इसलिए उनकी बुद्धि भी ऐसी है। ऐसे गोपियां कैसी खुदा पर ऐसे निर्बुद्धिमान
ब्रह्मा जी के उपदेश थे, हमें तो क्यों नहीं है। और वो चाहते हैं संसार से उद्धार होने की। हम तो कभी गोपियां कहते हैं देह स्मृति नहीं यार, संसार को कहां था। गोपियां कह रहे हैं हम लोग तो एक संसार का है ही भाई, जो माया में पड़े हुए हैं, जो प्रकाश आदि कर रहे हैं, उसके लिए तो वो दे दिया जाता है, लेकिन यह स्मृति गोपियां कहता है हम तो यह स्मृति भी नहीं है, क्योंकि जीवों की बंधन की एक ही कारण हो जाता है, क्या? देहात्म बुद्धि होनी। इतना सहज नहीं है। हम ये देहात्म बुद्धि के छोड़, ये हम जो आत्म बुद्धि, मैं स्त्री हूं, मैं थोड़ी सी गाली दे दे आप बिगड़ जाए। गुरुदेव सब कुछ तुम्हारे, और गुरुदेव थोड़ा सा उल्टी सीधी बोल दे, मैंने गाली दे दे, अरे सदगुरु नहीं। सदगुरु कहाँ मिले? जो हमें केवल प्रशंसा करते, तुम बहुत सुंदरी हो, बहुत सुंदर हो, तुम्हारे सिवा इतने सुंदर है क्या हो? ये सब है जो मेरा क्या करते हैं, तारीफ कर, तारीफ समझ, हाँ ये गुरु सब, किंतु सदगुरु नहीं है। वो तुम्हें क्या करे? वंचना करे। सदगुरु जो होता है उसे तुम्हारे दोष को वो दिखाते हैं, भाई तुम्हारी ये दोष है, तुम जब कार्य हो गलत कर, ठीक है। गुरुदेव कथा सुनते, एक बालक था, जब वो जन्म लिया उसकी मां मर गई। उनके मौसी ने क्या की, उनको पालन पसंद जब छोटा बालक था उनके मौसी ने उसको पालन, और उनके मौसी पर इतना स्नेह ममता है, वो बालक कुछ नहीं करता था, कभी डांटता कुछ नहीं है, अच्छी बुरी कुछ भी करे बर्बाद बस। आज ऐसे करते करते बालक की जब आदत पड़ जाता है, गलत काम में बालक की क्या हो जाता है, आदत पड़ जाती है। जबकि आप नहीं डांटो, नहीं कुछ नहीं बोलो, आदत पड़ जाता है कि नहीं है? वो बालक की आदत क्या पड़ी? चोरी करना, स्कूल में जाते थे चोरी करना, उसके मौसी को भी कुछ नहीं करते, डांट नहीं डांटे, कुछ नहीं। धीरे धीरे उनका आदत पड़ गया, फिर दूसरे के साथ चोरी, क्या बोले, चोरी करना गलत हंस के, और धीरे धीरे उनके स्वभाव भी भूल जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे का जब बड़ा हो गया, चोरी करना, शराब पीना, गलत काम में चले जाए, ऐसे करते करते और भी देखो क्या किया, दूसरे की हत्या भी करते। एक बार क्या क्रिमिनल केस में फंस गए, दूसरे की हत्या करते, जेल में बंद हो गए, और उनके जज ने उसको क्या दिया, फांसी का ऑर्डर दे दिया। गलत काम किया ना, आज फांसी का ऑर्डर दिया। वो रोने लगे, तो क्या नियम न्याय लॉ जो है तो पालन। जज ने इतना ही कहा, ठीक है तुम्हारी अंतिम इच्छा क्या है, ये तुम्हें तो फांसी तुम्हारे होगा, इसमें कुछ कर नहीं सकते, तुम बताओ इसके अलावा तुम्हारे मन में कोई इच्छा है तो? जब किसी को फांसी होता है ना, तो उसकी अंतिम कोई इच्छा बताते हैं, ये जो कहते मेरा मुझे करो दे, इसके अलावा तुम किसी का करना चाहते हो, क्या खाना चाहते हो, क्या कुछ करते हो? तो वो बालक ने कहा कि मैं अंतिम जो है फांसी के चढ़ने के पहले अपने मसीह से हम मिलना चाहते हैं। जज ने ऑर्डर दिया, अच्छा बुलाया, मुझे बोले, एक बोले क्या
बड़े वो बालक ने कहने लगे, ये देखो मसीह आपके कान से मैं कुछ बोलना चाहता हूं, कोई ना सुने। तो मुझे ऐसे कहा, और मैंने क्या की, मुझे कान को दांत की तरह कर दिया और यही बताया कि मुझे आज मेरे मृत्यु के कारण, फांसी के कारण आप ही हो। जब मैं छोटा बालक था, यदि आप उस समय मुझे डांटते तो मेरे गलत ऐसे अभ्यास नहीं, गलत नहीं है कि नहीं? माता पिता का यही कर्तव्य है। पुत्र में जब छोटा रहता है उसको थोड़ा प्यार तो देना है, क्योंकि ये नहीं है कि ऐसे प्यार दो गाय जैसे बछड़े को चाटते हैं, चाटते चाटते बिल्कुल उसे लाभ कर देंगे, ऐसे नहीं। देखा ना है, गाय जो है बछड़े के जो है ऐसे चाटती हैं, माने क्या इतना आदर करना ठीक है, स्नेह प्रति देना बालक के। मैं नहीं करूँ तो बालक में पिटाई करूँ, फिर उनके मन में थोड़ा ये डिप्रेशन हो जाए, क्योंकि सद्बुद्धि दिया। इसलिए शास्त्र में लिखा गया 5 साल तक बालक के शासन करो, एक है उसके प्यार, 5 साल से 10 साल तक उसके शासन करो, और 10 से 15 साल तक मतलब उसके देखोगे आप तुम्हारे हाथ में नहीं है, उसके मित्र बात उनकी बात कर। और इससे भी हुए हो गया 18 साल हो गया, बोले तुझे मामला हम क्या कर लेंगे आपका, ऐसे नीति शास्त्र में वचन है, श्लोक है, आज समझ लो क्या कर लेंगे। इसलिए शास्त्र में ऐसे विधान दिया है, तो वही कार्य समझ में। एक लोटा बच्चे बालक होते हैं, बस बोलता है जा कर कार्य नहीं करो, ऐसे नहीं। माता पिता के कर्तव्य है, और जब हाथ से जब बाहर चले जाए कुछ नहीं कर पाएगा, और फिर अपने स्वभाव तो करेगा, तो क्या करेगा, मर दो अब क्या करने को बता। सदुपदेश दिया नहीं माना, हाँ इसलिए कि यहाँ पर जिस कथा प्रसंग हो जाएगा, देह मध्य जीवे कर्तव्य को ध्यान न राधा कृष्ण पदाम ध्यान। मैं इसलिए गोपी के प्रसंग इसलिए कहा, कृष्ण जब गोपी के ध्यान के बारे में कहते मेरा तुम्हारे चरण ध्यान हम क्या करें, तुम्हारे चरण की स्मरण होने के साथ ही हमके हृदय दृढ़ीभूत हो जाता है। देखो गोपियों की ममता कृष्ण प्रति कितना गंभीर ममता है। अच्छा कुछ लोग क्या कवि गीत का, चलसी जाद ब्रजम चारयन पसुन नलिन सुंदराम नातते पदम, शिलातिनं कुरु शीददीतिनं कलिलतामनं कांत गच्छसि। कवि गीत है, कवि गीत को इंग्लिश में मैंने उसको और भी गुरुदेव को लिखा, बहुत सुंदर है, उसके और थोड़ा बहुत मैंने भी थोड़ा एलाबोरेट करके मेरे को भी गीत देखा पड़ा नहीं है, बहुत सुंदर सारे गोस्वामी पर की एक क्या बोले टिकाम की उसकी जगह दिया। चल से ज्यादा चारण कुछ नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतनम पुरी सीत। इसके बाद कलिलता मनन कांत गच्छसि। गोपियां कर रहे हमारी मन तो मानती नहीं, कला कर क्या करें, एक तरफ करें हरे कृष्ण कष्ट हो रहे, दूसरी मन करते हैं कष्ट कैसे। विराट समय कभी कभी ऐश्वर्य आकर के प्रकट हो जाता है और फिर उससे ज्यादा ध्यान हो जाता है और मैं उसमें बस में इसलिए कहा
इतना सुंदर भावुक है। गोपियां कह रही तुम्हारे चरण, हम ध्यान शिक्षा दे रहे तुम्हारे चरण कमल की ध्यान करने के लिए। अरे हम तुम्हारे चरण कमल स्मरण करने के साथ ही साथ हम तो मूर्छित हो गए। ये ऐसे सुंदर तुम्हारे राकुल चरण है और ऐसे सुंदर कमल कोमल चरण, और तुम क्या करते हो, गाय के पीछे दौड़ते हो। और तुम्हारे चरण में कष्ट कितना होता है, किसी के स्मरण करते हम लोग उचित है। इसलिए कली लता मन काम करते की मान अभिमान प्रेम आदि में इतने ममत्व दिखा रहे। आज ये ममत्व जो है प्रेम की क्या बोलते हैं, नापने के लिए क्या बोलते हैं, बैरोमीटर है। कितना पानी हो, लैक्टोमीटर बैरोमीटर है। ममत्व ही पर निर्भर करता है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगत। प्रेम की साधारण जो परिभाषा दिया गया, प्रेम है क्या चीज, अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। भगवान श्री विष्णु ने अनन्य ममता दी, उसी को तो प्रेम कहा जाता है। ये अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। प्रेम में यही ममत आकर के गड़ी गड़ी होती है। और उसमें पौधे ये मेरा है मैं उनका है। उसमें अहंगता ममता प्राकृत दिव्य अहंगता ममता, जिस संसार में अपने पति पुत्र आदि में जो ममता है, आज इस संसार में जो आप देख रहे हैं अप्रगत चित्त जगत में वही है, किंतु ये संसार में जड़ वस्तु है और उसमें चित्त वस्तु है। कितना ही तक बस आपको अनुभव करना है। इसलिए प्रति संदर्भ ग्रंथ श्री जबरदस्ती पाठ इतने सुंदर वर्णन करते जा रहे हैं। प्रीति क्या चीज है, प्रेम है क्या चीज है? अरे तुम्हारे हृदय में यदि प्रेम हो तो वही तो प्रकाशित होगा, कम से कम जड़ विस्तृत हो। गुरु वैष्णव के प्रति, गुरु के प्रति हमारे प्रेम हो तब तो भगवान में लगेगा। गुरु में ही नहीं है, भगवान में कहां से लग जाएगा? इसलिए गुरु वैष्णव हमारे प्रेम प्रति है। इसलिए हाँ क्या बोलते हैं, सिर्फ प्रति संदर्भ में प्रति की भी प्रेम की भी परिभाषा दे रहे हैं। दिव्य संहिता क्या बताता है, जा प्रति अविवेकना विशेष अनुपायिनी। जा प्रति श्लोक देख, बहुत दिन से बोला नहीं। जा प्रति अविवेकन विशेष अनुपायी। इस संसार में लोग जो सांसारिक जिस प्रकार अपने सांसारिक समझ प्रति रखते वही प्रति भगवान में अर्पित करो, पहले आरोप करो। समझ में आ रहा है? पहले तो आरोप सिद्ध भक्ति में तो चले। जहां प्रति अविवेक, अविवेक माने बुद्धिहीन व्यक्ति, माने जा प्रति अविवेक विशेष अनुपाय, विषय में प्रति अच्छे सही मत प्रति हो तुम्हारे चरण है। कीर्तन में आ रहे हैं, विषय में प्रति आचरण सही मत प्रति हो तुम्हारे चरण। विषय के प्रति हमारी जो प्रीति है वही प्रीति क्या होता है, ट्रांसफर हो जाएगा है कि अपने जो प्रति पुत्र कन्या तुम्हें प्रतियुक्त है। तो ये संसार में स्वाभाविक है। जो अपने पुत्र कन्या पति में प्रीति नहीं रखते वो भगवान में गुरु में कैसे लगाए? हमारे बात है ही नहीं। इसलिए कहते जा प्रति अविवेकना विशेष अनुपायिनी। इतना ही कहते हैं जब आसक्ति या बंधन हो जाता है और कुछ नहीं। समझ में आ रहे कि नहीं आ रहे? नहीं आ रहे तो सुनो बात अच्छी तरह और समझने के प्रयास करो, नहीं तो उल्टा बुझ रहा। यदि हमारे पति के ऊपर प्रीति नहीं है
तो हम भगवान व गुरु में कैसे प्रीति लगाए? इसमें एक वस्तु जो है क्या, वो आसक्ति है। आसक्ति ना हो बस, यही तो करना है। पुत्र करना पे जन्म दिया क्या, छोड़ देंगे। जन्म क्यों दिया, शादी क्यों किया, बर्बादी क्यों किया? कर्तव्य निभाना पड़ेगा नहीं पड़ेगा? जो आज जा रहे हैं बोले मारने जाने की इच्छा नहीं, तुम शादी क्यों किया? करने के पहले शादी करने में विचार करो। जब कर लेते हैं तब तो है तुम्हारे हाथ से चल रहोगे। छोड़ नहीं पाओगे तुम। प्रबल वैराग्य हो जाए रघुनाथ दास से बांधी तब तक दूसरी बात है। आज समझ लो, शादी करने के पहले विचार करो। विचार तो किया ही है। अभी क्या करें, हैं? क्या बोलते हैं, कहाँ पछताए? अरे हाँ, चिड़िया और तुम्हारे हाथ में नहीं है। इतने खेती अच्छी तरफ से किया, बीज भी बो दिया, बारिश नहीं है। और उस समय चिड़िया क्या थी, पक्षी आकर के वो सब, और इसके बाद यदि बारिश होगा कुछ, हम भी थोड़े इसलिए कहते हैं भाई, संसार की कर्तव्य आपको क्या करना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। ऐसे नहीं है, पड़ेगा कि नहीं है? पति को खिलाना पड़ेगा या नहीं? खड़ा रोटी बना हाँ, ये हंस रहे भाई देखो, संसार की जो है निभाना पड़ेगा। दायित्व जो लिया है आपने, जो बीड़ा उठाया करना पड़ेगा। क्या इसलिए इतना सीमा भागवत में तो क्या बोलते हैं इसको, संसार में होते दुख सहन करते हुए उसके कर्तव्य पालन करो। क्या करो, क्या सुन नहीं, बोले संसार में रहते हुए अपने कर्तव्य पालन करो। क्या करो, हाँ इतना ही कर रहे पति को। यदि पति भगवत विरोधी हो, जैसे प्रहलाद पिता है, काल बोला ना कुछ बोला, यदि भगवत विरोधी हो, गुरु वैष्णव की निंदा करने तो दूसरी है, उसके लिए दूसरी ध्यान है। नहीं तो कब संसार है। और संसार में रश्मि भगवान की भजन करो ना, है भगवान की शिवा है। मीराबाई तो तुम नहीं है, छोटी छोटी है। मीराबाई है अब, उसके राणा ने निकाल दिया जा है। क्या कर रहे तुम घर में बैठे, क्या करते बताओ? तुम किसी से बात की है? मेरे तो एक गिरधारी लाल और उन्होंने क्या बोले, नहीं मेरा भाई नहीं चलते, वृंदावन से भजन ऐसे तो मेरा भाई तो बनी नहीं, कर्तव्य पालन करना है। साधु गुरु गुरुवन की सेवा करते हैं, कर्तव्य पालन उस श्रृंखल जीवन के जो है उस श्रृंखलता देकर के कोई लाभ नहीं होता। कुछ लोग मुझे कहते हैं आपकी ये की शिक्षा दे, भाई हमारी ये शिक्षा नहीं है। तो श्रृंखलता हमारे जीवन की शिक्षा नहीं, शिक्षा तो इसी की विधि पालन करती
बस बालक के देखो मुझे उठाए करना पड़ता है कि नहीं पड़ता? ना सब छोड़ है मूल मुड़ाए भय सन्नास है होता है। हाँ ये हंसने के प्रयास करें, हंस रहे सब मुझे पता है। हाँ हंसो मत। हाँ क्या करो है उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त उसमें क्या है? उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त है। ये खूर है ना, ब्लेड के धार पर हम किनारे पर हम चलते जाए, थोड़ी सी पैर इधर हो जाए उत्तिष्ठ जागृत प्राप्त परान फर्स्ट धारा निषिद्ध दुर्गम पथस्तात कवयो बदंती है। ये चलने के बाद है अत्यंत दुर्गम का, दुर्गम समझो, थोड़ी सी पैर फिसल जाए, स्लिप हो जाए है, पर्वत से ऊपर से जो है नीचे गिर जाओ है। इसलिए कहते संसार में कुछ माप ठीक है, संसार में रहने अनासक्त होकर इतना ही तक शास्त्र में संसार त्याग देने के लिए कहीं हम नहीं कर रहे हैं। संसार त्याग करके कहाँ जाओगे, कहाँ ये तो बताओ करिए है। छोड़ने से मिल जाता था भगवान, भगवत भजन में भी है। यही बात शिक्षा तो यही है। आज भगवत भजन सेवा है, एकांतिक रूप में सेवा है। संसार में रहने के लिए बैलेंस करके चलना पड़ता है। यही तो कहाँ जाओगे बताओ, जाने की रास्ता नहीं। विशेष करके देखो स्त्रियों के लिए तो एक विशेष एक प्रतिबंधक बन जाता है कि नहीं है? हमारे शास्त्र में जो है स्त्रियों के लिए अधिक कोई इंडिपेंडेंसी नहीं दिया गया, स्वाधीनता नहीं दिया है। नहीं तो सिंपल हो जाए, समाज सिंपल हो जाएंगे। ये नहीं कहा है पुरुष स्त्रियों के दबा करके रखे थे, ये हम नहीं कर सकते। समझ में आएगी? नहीं समझ में अच्छे से समझ, प्रश्न करो, नहीं तो उल्टा समझोगे तो क्या बोले महाराज, क्या बोले समझिए। भगवान की सेवा नियम श्रृंखल समाज को देखते हुए आप चलते हैं, तब तो ठीक होता है। समझ में आगे नहीं है, उसको पूछो बेचारा रो रहे है कि नहीं, शादी क्यों किया? जब कर लिया तो अच्छा है कि नहीं, आप बताओ। हाँ इसलिए विधि निषेध के पालन करते हुए, गुरु वैष्णव के सम्मान करते हुए थकने के प्रयास मत करो। हाँ समझ में नहीं, पढ़ाई तो बहुत नहीं जमुना से पीछे, कहाँ भागोगी कम। इसलिए ये समझ विधि निषेध के पालन करके चले, धीरे धीरे जीवन की आगे बढ़े। समझ गए? यही तो है शास्त्र। मध्य जीवित कर्तव्य ध्यान, राधा कृष्ण प्रधान ध्यान प्रधान है। गोपियों ने जो कार्य तुम्हारे चरण पर जो मैं दान कर, वो बहुत उच्च स्तर, वो महाभाव की स्थिति है, वो हमारे लिए नहीं, वो सिद्ध अवस्था की कथा है। ऐसा हम जो उदाहरण दे रहे हैं गोपियां करेंगे,
कि कृष्ण तुम हमें क्यों ये उपदेश दे रहे हो ध्यान करने के लिए है कि तुम्हारे चरण की स्मरण होने के साथ ही साथ हमारे हृदय दर्द हो जाए। गोपी विद्या की कार्य चल से ज्यादा बजे चार आए है कितना सुंदर बात है। ये सब सिद्ध स्थिति के सब है, वो साधक के लिए भी नहीं है। कोई उदाहरण साधक के लिए होता है, कोई उदाहरण सिद्ध के लिए मिला ना एक साथ में नहीं। फिर गोपियां तो ऐसे हम ऐसे करें, इसलिए एक होता है अनुकरण और एक होता है गुरुदेव की आदेश पालन करना ये हमारे लिए कल्याण है। अनित कल्याण कैसे है? और गोपियां जो कर रही है वो उनकी अपने स्थिति को दे, और वो तो सर्व सिद्धा सर्व राहे में सब काहे बुलाए हैं। अब गोपी है, गोपी नहीं, गोपी है सब, गोपी नहीं सब क्या है, गोपी है सब। नॉट गोपी, आप लोग सब गोपी है माने नहीं। अच्छा, इसलिए साधन में हम चल यदि किसी को ये भाव तथापि जो है वो क्या करते हैं, साधक और रूपेण सिद्ध और रूपेण ब्रज लोक अनुष्ठान है। हमारे गोस्वामी में शब्द सिद्ध थे, तथापि लोग शिक्षा के लिए दिखाए साधक रूपेण और सिद्ध रूपेण। साधक रूपे नियम आदि पालन करते हैं, शंकापूर्वक नाम गान आदि काल नित्य आर्य व्याल सत्यदेव सुराग गुणस्मृति गुरुरेण मधु आनंदेन समित वंदे वसनातो गुरुसी गोपाल। साधक रूप में शंकापूर्वक नाम गान आदि है। और सिद्ध रूप में मने मने सिद्ध देव करिया रात्रि दिन राधा कृष्ण करे सेवा, स्थिति बहुत उन्नत है। चलो समाप्त हो सारी चीज सर्वदय जीवे कर्तव्य कहाँ वास श्री वृंदावन भूमि तहाँ नित्य लीलारस श्रवण श्रवण मध्य जीवे कौन श्रेष्ठ श्रवण राधा कृष्ण प्रेम करी करुणा रसायन। कितना सुन छोड़ने की मेरी इच्छा नहीं करता, बोलते रहे सुनते रहे हैं, पता नहीं आप सुनने भी नहीं सुनते हैं। कितना सर्वदयी जीवे कर्तव्य कहाँ वास, जीवों की सर्वोत्तम निवास स्थल क्या है, वृंदावन, वृंदावन वास है। वृंदावन छोड़ करके और कहीं निवास स्थल यदि स्थूल शरीर के द्वारा वृंदावन वास संभव नहीं है तो क्या करना चाहिए, मन के द्वारा अति अवश्य ही वृंदावन में वास करें। आप दिल्ली में रह करके वृंदावन वास करें कैसे ना, मन के द्वारा वृंदावन की स्मृति करें। और कोई वृंदावन में रह करके क्या करे, दिल्ली का स्मरण करे, उसके वृंदावन वास नहीं है। यही तो हमारे पूरी विचार है, विचार विचार करके चित्ते पाई चमत्कार। आपको वृंदावन वास हो रहे कि नहीं हो, वृंदावन वास कैसे न, वृंदावन की महिमा पता श्रवण करते हैं और वृंदावन के स्मरण हो और वर्ष में चिंतन कर रहे हो, कब मैं वृंदावन का जो लोग वृंदावन में रह रहे हैं वो कैसे धन्ना है, देखता माइक कहाँ पर पड़ा और वो वृंदावन में रह करके इधर में चिंतन कर दिल्ली आओ, हाँ कब मैं दिल्ली आ रहा। लोग तो ऐसे भी कर देते थे, फिर दिल्ली में वृंदावन वृंदावन दर्शन हो गया, क्या किया चले गए, बाकी गया कि दर्शन किया, नीचे जो है पी दिया, बड़े हो गए, चलो वृंदावन हो गया क्या है।
500 रुपया खर्च कर दिया। बोले कहाँ कहाँ घूम करके? अरे वृंदावन दर्शन करके आए, टूरिस्ट कंपनी क्या दर्शन किया? बोले कहाँ? माँ की ब्याज दर्शन कर दिया। अरे महाराज इतने खिसक था, बहुत बढ़िया। ऐसे होता है इसलिए कर गौरामाण विशव स्थाने करुण भ्रमण रंगे शेषव स्थान निरवामी प्रणयी भव। प्रेमी भक्त के साथ जाओ, वृंदावन जाओ, वृंदावन की कथा श्रवण करो, स्मरण हो जाता है। गुरुदेव के से जब हम मथुरा में करते वृंदावन रूप सनातन है, गुरुदेव कृपा करके जो रात वृंदावन लेकर आए और देखो इस स्थान को दर्शन करा आज विधु बाण देखो के बाण गुरुदेव दर्शन करा, कथा बोलते थे कितने सुंदर है। आज हुई आज वास्तव हुई। एक होता है आइज, क्या एक्सरसाइज होता है, हाँ देखा बहुत है, देखा क्या देखा तो सब देखो। अरे देखो आंखों की तरफ मत देखो, है कान की तरफ देखो, है हाँ वास्तव में इसे मेरा याद आता है उस समय अभी तो याद है गुरुदेव के साथ जब जाओ ब्रजमंडल के परिक्रमा करो, तो ट्रैक्टर होता है उसमें बैठ जाते हैं। आज कोई खाना पीना लेकर साथ में नहीं ले जाते, ब्रजवासी के घर में माधुरी सुबह 4 मंगल आरती के बाद निकल जाते हैं। काम भगवान आदि ये समझते अनेक जगह स्थान वो कौन सा स्थान में बताता रहता है, काम भगवान मिल गए। आजकल ये परिक्रमा मेरा अच्छा नहीं लगता है, ना मेरे जाने की मन करता है कि तो बस क्यों नहीं, वो कथा भी नहीं है, ना बोलने वाले ना सुनने वाला है, केवल बस जाओ थोड़े 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 चल गाड़ी में 2-4 जगह में गए बस आ गए, है अच्छा नहीं लगता। तो चलो कार्तिक महीने में एक स्थान पर बैठ करके भजन करो और वही कथा स्मरण करो ना, गुरुदेव के साथ जो किया जो कमाया उसी के स्मरण करो गुरुदेव के साथ। कभी कोई ऐसे लगता है मेरा नाम भाई सत्य कर मेरे कोई ऐसी इच्छा नहीं है आज, क्योंकि कथा तो ना बोलने देते ना सुनना देते ना सुनाते ना सुनते। अब बात से सत्य ही क्यों है केवल बस एक्सरसाइज होती है, बस प्यार एक्सरसाइज, लेग एक्सरसाइज नहीं तो आइस एक्सरसाइज। और क्या होता है बताओ, किंतु उस समय गुरुदेव के साथ हम सकते थे शुरू कितना सुंदर है, ट्रैक्टर में बैठ करते जंगल के अंदर होते भी और क्या वो कांटे के झाड़ आसन बैठ कितना आनंद, गुरुदेव कथा सुनाते थे, वो स्मृति होता इस कथा में गुरुदेव बैठ इस कथा पर श्रवण कर ब्रजवासी के घर से क्या बोले मालूम उड़ूक दे जाए आज रोटी और मक्खन ब्रजवासी कितने सुंदर नींबू के अच्छा याद आता है वो सब स्थान दिया कोई तो एक स्थान में तो जाते ही नहीं है। आज कहाँ जाता है मेरा जाते हैं अनेक स्थान तो जाते ही नहीं। जो गुरुदेव के साथ में जो जो स्थान में आपने भजन का परिक्रमा किया वो स्थान थोड़ी जाते हैं,
है, वो नहीं है। अनेक लोग होते हैं 8-10 बार समझ जाता है, इंग्लिश हिंदी मतलब इंग्लिश हो गया, चलो करते करते 12-1 बज गया, लोग कैसे आए। अच्छा, बात तो ये सत्य है कि नहीं, मैं अपने हृदय की बात बता रहा हूँ। लेकिन उस समय की जो आनंद जो है, कथा की आनंद आज वो नहीं है। कितना मधुर वो समझता है। आज लेकिन आप फोटो देखिए, गुरुदेव कैसे बैठे हैं, तमाम पीछे के नीचे ऐसे बिल्कुल साधारण व्यक्ति नदी बैठे हैं। आज ना कोई आसन है ना कुछ है देखा है कई चित्र पर दिखाई है। उस समय क्यों फल है, और मुझे पता बोलो वृंदावन किसी दिखा रहे सर्वत्र जी जीवित कहाँ पर तो वास श्री वृंदावन होगी नित्य लीलाराज, उसका स्थान दर्शन गुरु प्रमाण। हम लोगों में ही संभव हो रहा है।